नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। चिंतन की पल यानी चिंतन की क्षण, वो लिखने वाले उनड़कट बहुत अच्छा लिखते हैं। तो मैंने सोचा उसका एक आर्टिकल्स मैंने पढ़ा जो आज तक मैं पहुंचाने की कोशिश है कि क्षण में किए गए कार्यों का आनंद लेता हूँ। कई लम्हों के बेड़े उड़ा देने हैं, कई बोझ उठाना है, भले ही अपने गमों के सारे बोझ भूल जाना है, लेकिन एक फीकी मुस्कान देना है। लिखने वाले हैं संजय पंड्या। समय के साथ मनुष्य का विकास होता है। जिंदगी जो सिखाती है वो कोई और नहीं सिखाता। हमारे जीवन में घटित घटनाएं, हमारे जीवन में आने वाले लोग, अच्छे और बुरे लोगों के अनुभव हमें एक निश्चित तरीके से जीना सिखाते हैं। जीवन, रिश्तों, प्यार, भावनाओं, मानवता, करुणा आदि के बारे में हर किसी को अपनी राय और विचार हैं। हम दुनिया को इस आधार पर देखते हैं कि दुनिया हमें किस तरह देखती है। दुनिया महान है, लोगों को पता ही नहीं चलता कि कब मुड़ना है। जो व्यक्ति आज चाकू लेकर हमारे सामने आया है, वह अगले दिन केक लेकर आएगा और कहेगा कि जो चाकू मैं कल लाया था वह इस केक को काटने के लिए लाया था। जिस पर गर्दन तक भरोसा किया जाता है, वह अक्सर गले पर छुरी घुमा देता है। कुछ ऐसे भी हैं जिनसे हमने जीवन भर नफरत की है। कभी कभी वह इतना अच्छा आदमी है कि हम मन ही मन सोचते हैं, काश मुझे इस आदमी से क्या उम्मीद थी। किसी व्यक्ति के बारे में धारणाएं कभी भी गलत भी हो सकती हैं, अतः मनुष्य के बारे में कभी भी कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को इस बात से मापा जाना चाहिए कि वह आज अपने आप को किस प्रकार प्रस्तुत करता है। हम अक्सर किसी व्यक्ति को उसके अतीत से आंकते हैं। हम इंसान पर अच्छे, बुरे, भरोसेमंद या गद्दार जैसे लेबल लगा देते हैं। हाँ, किसी ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना होगा जिसे बुरे अनुभव हुए हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आदमी हमें एक बार बेवकूफ़ बनाता है, लेकिन अगर वही आदमी हमें दोबारा बेवकूफ़ बनाता है तो यह उसकी नहीं बल्कि हमारी गलती है। किसी भी व्यक्ति को जानने के बाद ही उसके पास जाने देना चाहिए, या तो उसके पास जाना चाहिए। समझने के बाद भी इस बात की पूरी संभावना है कि उसमें बदलाव आ सकता है। हमने कई लोग कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था कि कोई आदमी ऐसा कर सकता है। किसी आदमी को मापने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उसके कर्म है। वह क्या करता है, उसके विचार क्या हैं, इसमें अंतर करना होगा या नहीं। अधिकांश समय उसके विचार भी मनुष्य जैसे ही होंगे। इंसान की भाषा और व्यवहार से उनके इरादे का पता चलता है। ये बात अलग है कि अब इंसान को खेलने का अच्छा मौका मिल गया है। भले ही वह हमारे करीब हो, हम नहीं जानते कि उसके मन में क्या चल रहा है। कुछ लोग दुनिया को एक रंगमंच समझते हैं और किरदार को देखकर अभिनय करते हैं। जहाँ अपनी उपज होती है वहाँ दादा बनकर घूमते हैं, और जहाँ कोई दाम नहीं पूछता वहाँ काला वाला करते रहते हैं। कुछ लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि वह यही आदमी है जिसे मैंने घास चरते देखा था। यह कैसा बेचारा गाय बन गया है। हमारे विचार, हमारे संस्कार और हमारी मान्यताएं हमसे कुछ प्रकार के कर्म करवाती रहती हैं। एक अच्छा इंसान कभी बुरे काम नहीं करेगा। ये एक आदमी की बिल्कुल सच्ची कहानी है। वह एक कंपनी में काम करता था। उन्हें भ्रष्टाचार करने के कई मौके मिल रहे थे। उन्होंने निर्णय लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम गलत काम नहीं करेंगे। एक बार उनका तबादला हो गया। नई जगह पर भ्रष्टाचार की कोई संभावना नहीं थी। उसके साथ एक आदमी काम कर रहा था। उन्होंने कहा, यह पोस्ट पूरी तरह से बेकार है, कुछ भी नहीं मिला। उस व्यक्ति ने कहा, जिस पोस्ट को आप उपयोगी समझते हैं वह पोस्ट मेरे पास भी थी, लेकिन आप जो करना चाहते हैं उसके लिए वह मेरे लिए बेकार थी। मेरे
मेरे लिए वो भी काम था और ये भी काम है, हमारे लिए क्या उपयोगी है और क्या अनुपयोगी है, यह हमारी आँखों और हमारी दानशीलता से निर्धारित होता है। यह निश्चित है कि अच्छे और नेक कर्म शांति लाते हैं। इतना ही काफ़ी है कि हम अपने बारे में स्पष्ट रहें। अधिकांश लोग हर काम दुनिया के को ध्यान में रखकर करते हैं। मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या पसंद है, जो यह जानता है उसे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक आदमी था, वह संत के पास गया। संत ने उससे पूछा, क्या तुम अपने जीवन से खुश हो? उस आदमी ने कहा, हाँ, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ। मैं कभी गलत नहीं करता। कुछ भी हो, मैं सबसे पहले अपने आप से पूछता हूँ, क्या मैं जो करने जा रहा हूँ वह सही है या गलत है। मैं खुद जवाब देने के बाद ही आगे बढ़ता हूँ। उसने अक्सर खुद को रोका है। मैंने वह काम करने से परहेज किया है जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया था। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने किए कर्मों का आनंद ले रहा हूँ। मेरा एक रिश्तेदार था, वह बहुत गलत कर रहा था। जीवन के बीतने से वह बहुत परेशान था। लोग उनके बारे में कहते थे कि उन्हें उनके कर्मों की सज़ा मिल रही है। उस समय मैंने निर्णय कर लिया था कि मैं अपने लिए कर्मों का आनंद लेना चाहता हूँ, दंड का नहीं। ऐसा क्यों होता है? जब हम अच्छे होते हैं और अच्छा जीवन जीते हैं तो कोई यह नहीं कहता कि वह अपने अच्छे कर्मों का आनंद लेता है। निसंदेह इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इसे कहता है या नहीं। हम जानते हैं कि हम मज़े कर रहे हैं या सज़ा पा रहे हैं। बड़े बुजुर्गों के मुंह से कई बार सुना है कि सब कुछ यही है, चाहे वहाँ हो या यहाँ हो, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी बड़ी सहज होती है, मनुष्य इसे जटिल बना देता है। ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए हमें ज़िंदगी पर नज़र रखनी होगी। अपने प्रति सच्चे रहे, किसी और का एहसान न चाहे, दूसरे क्या करते हैं उसकी परवाह न करे। ज़रा सोचो, मुझे क्या करना चाहिए। जीवन खुद ही जीने का आनंद लेने का रास्ता बना देगा। अंतिम दृश्य यही है, जीवन का पैगाम यही है कि सच्चा भाग्य इस बात से निर्धारित होता है कि हम जीवन में किस तरह से लोगों से मिलते हैं। हम समृद्ध होंगे या नष्ट होंगे, इसके लिए अंततः हमारे करीबी लोग ही जिम्मेदार हैं। तो वो संदेश संस्कार पूर्ति दिनांक 1 दिसंबर 2024 हमारे हरीश दोस्त जो उनड़कर, ज्योतिबेन उनड़कर और कृष्णकांत उनड़कर, उन्होंने का लिखा हुआ है। यह आर्टिकल्स मैंने सोचा कि बहुत बढ़िया हैं। मैं इसके लिए ये पैगाम देने के लिए आपको ये आर्टिकल्स आपको सुनाया कि अगर दुनिया में जीना है तो पहले ईमानदार बनो। अगर ईमानदारी से जिएंगे तो रात अच्छी तरह सो सकेंगे और मौत भी अच्छी तरह आएगा। लोग आपकी निंदा नहीं करेंगे, लोग आप पर थूकेंगे नहीं। तकलीफ़ होगी, मुश्किल होगी। ईमानदार बनना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन वो रास्ता कांटे वाला ज़रूर है, लेकिन कभी वो कांटा आपको चुभेगा नहीं। इसके लिए ईमानदार बनो, सहनशील बनो, कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखो। गलत चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी मत कीजिए, लेकिन जो अच्छी चीज़ है उसके लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखेंगे, ईमानदार बनेंगे, टॉलरेंस बनेंगे, तो आपकी ज़िंदगी सरलता से आप जी सकेंगे। तो मेरे सामने खड़ा चंद्रकांत भट्ट आज अमेरिका में इसलिए जिंदा हैं क्योंकि उन्हें ईमानदारी सबसे बड़ी शिक्षा का माध्यम बनाया। यही तो आज का मेरा पैगाम है चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से।